और वही हार हम अपने भगवान को चढ़ाते हैं, महान पुरुषों को चढ़ाते हैं, अपने देवालय में चढ़ाते हैं। लेकिन जब वो हार बन जाता है तो हार में अलग अलग फूल की चर्चा नहीं होती है, उस हार की चर्चा होती है। पत्थर तो अनेकों हैं, आप नदियों में चले जाएंगे असंख्य आपको पत्थर मिल जाएंगे, लेकिन कलाकार क्या करता है, एक पे एक पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को उस पर जो है कारीगरी करता है, और कारीगरी करके पत्थर में कहीं शिव जी का आकार दे देता है, कहीं वो भगवती का आकार दे देता है, किसी में राम बना देता है, किसी में गणेश बना देता है, किसी में ओम लिख देता है। तो वही पत्थर उजाले में चला जाता है, वही पत्थर धर्म स्थान में चला जाता है। बाकी पत्थर तो उसके साथ के नदी कीचड़ में पड़े हुए हैं, पहले से ही पत्थर में वो लिखा नहीं था, लेकिन कलाकार ने अपनी भावना से वो पत्थर में जागृति पैदा कर दी। यही महान पुरुष का भी कर्तव्य और महान पुरुष करता भी है। असंख्य मानव समाज के सागर में जाकर के पत्थरों को चुन के लाता है, जिसके अंदर भावना होती है भगवान को जानने की, जिसके अंदर सत्संग की सुनने की प्रेरणा होती है। इसीलिए सत्संग को जिज्ञासा की जननी का है, तरने की जननी का है। और वही पत्थर जब महान पुरुष उसमें आकार बना देता है, साकार का ज्ञान करा देता है, वही पत्थर से वो मूर्ति बन जाती है, पूजा सभी पूजा करने लग जाते हैं, पंडित जी भी उसको प्राण प्रतिष्ठा दे देते हैं। तो यही हम सब जीवों की कथा है। इसीलिए भगवान राम जब अयोध्या वापिस आते हैं तो उस महामंत्र के, उस गुप्त नाम की जिक्र करते हैं, सबको हाथ जोड़ के कहते हैं, और एक सुगुप्त मत सबों कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे। भगवान राम भी कह सकते थे, बेटा अयोध्या वासियों में तो सकुशल नहीं होगा तो परिवार भी एक दिन छोड़ देगा। तब हमें जो हमारा असली रास्ता है तब हमें याद आएगा, जब समय बहुत, अभी महात्मा जी बात सुना रहे थे, इतनी अच्छी अच्छी बात, वो भजन जो भगवान का और राम और रहीम के बारे में जो एकता का, प्रेम की उन्होंने बात सुनाई, और कहा कि मेरी जल्दी तबले वालों को बुला रहे थे कि ट्रेन खिसकने जा रही है, नहीं तो मेरी ट्रेन चली जाएगी। हर एक की ट्रेन ने एक दिन खिसक जाना है, सबके डब्बे लगे हैं, सबका नंबर लगा है। जब हम रेलवे से टिकट लेते हैं उसमें लिखा होता है इतने बजे इतना डब्बा, इतने समय आपकी ट्रेन छूट जाएगी। तो भगवान के घर से जब आए सबकी ट्रेन में टिकट साथ मिला हुआ है, वो टिकट तो हाथ में है, ये टिकट अदृश्य है, इसको आप देख नहीं सकते हैं। अगर मनुष्य को ये पता हो कि आना तो समय का है, जाना बिना समय का है, अगर जाने का समय पता हो जाता, कोई भगवान को नहीं ढूंढता, कोई भगवान की खोज नहीं करता। आज सबको पता है कि जाना है, तब भी समाज में हाय 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 लगी हुई है। सबको है कि कितना संचित कर ले, कितना बड़ा पेट हो जाएगा, कितना खा लेंगे, लेकिन कोई खा नहीं सकता। बिन मुहूर्त के डोली निकाली जाएगी, जब जाना ही है तो किसके लिए जोड़ना है। इसलिए वो चीज को हम जोड़ के जाएं, जो भक्ति, जो शक्ति हमारे साथ जाएगी, जो कर्म हमारे साथ जाएगा, जो पूंजी हमारे साथ जाएगी। जब भगवान राम अयोध्या गए तो भिल्ली वहां पर 14 साल भिल्ली के गुरु महाराज जी ने कहा कि भिल्ली तू इतनी सेवा कर रही है संतों की, तुझे जरूर भगवान के दर्शन होंगे। भिल्ली रोज वनवास जाती थी, वनों में जाती थी, कहीं से बेर लाती थी, रोज अपना रास्ता साफ करती थी और टोकरी में बेर धो करके रख देती थी, क्योंकि उसे विश्वास था अपने गुरु महाराज के वचनों में कि मुझे जरूर प्रभु के दर्शन होंगे। और भिल्ली एक दिन देखती है, चरणों से ही पहचान जाती है भगवान को। जब भगवान कहते हैं लक्ष्मण चलो, भिल्ली इंतजार कर रही है, तो भिल्ली के पास जाते हैं। भिल्ली प्रभु के सिर्फ चरण देखती और समझ जाती कि मेरे प्रभु आ गए। और भगवान कितनी दया का सागर है, भिल्ली को अलग कर रखा था समाज में। एक तालाब था, उसमें पानी में गंदगी हो गई थी, कीड़े पड़ गए थे, तो सारे जो वहाँ के ऋषि मुनि थे सब भगवान के पास आते कि हे प्रभु आप यहाँ आए हैं, आप इन चरणों को उस तालाब में डालेंगे, तालाब का पानी निर्मल हो जाएगा,
साफ हो जाएगा, अमृत बन जाएगा। भगवान ने पहले अपने चरण डाले, पानी साफ नहीं हुआ, गंदगी वैसी की वैसी रही। भगवान कहते हैं बिल्ली तुम इसमें अपने चरण डालो, क्योंकि भगवान तो जानते थे कि सारा गांव एक तरफ और बिल्ली अलग है, बिल्ली को अलग किया हुआ है। पर भक्ति में और प्रेम में और निष्ठा में बिल्ली सबसे सर्वप्रथम है। बिल्ली ने जैसे तालाब में पांव में डाले, पानी स्वच्छ बन गया, निर्मल बन गया। भगवान कहते हैं बिल्ली तेरी भक्ति में ही वो शक्ति है जो ये शक्ति आज काम आ गई। ये शक्ति का ही चमत्कार है जो सारे तालाब की गंदगी, वो तो भगवान एक पाठ पढ़ाना चाह रहे थे भक्त को। अपने महान जो भक्त सेवा करता है, जो भक्त कृपा पर पात्र रहता है, उस भक्त को महान भगवान जो होता है अपने से ऊंचा बना देते हैं। और सारे जो ऋषि मुनि थे जो बिल्ली से घृणा करते थे, भगवान ने भक्त को इतना ऊंचा बना दिया कि सभी बिल्ली के चरणों में प्रणाम करने लगे। तो ये होती है भक्ति। भक्ति जो है हमेशा से भक्ति सुखदाई कही है। देखो जीवन में कष्ट तो आते हैं, कल ही हमारे बहुत से भक्त लोग बेचारे कई देर में पहुंचे, परेशानी भी हुई, हमें भी सारी रात नींद नहीं आई उनके चक्कर में। लेकिन जब वो सत्संग में आए, उन्होंने सत्संग सुना, थोड़ा बहुत कष्ट। देखो बिहार और यूपी में हम छठ का व्रत रखते हैं, और छठ के व्रत में हम कितनी देर भूखे रहते हैं? शायद 24 घंटे। पानी भी नहीं पीते, भोजन भी नहीं करते। किस आस्था से कि हमारा प्रभु प्रसन्न हो जाएगा। एक भक्ति में इतनी शक्ति है कि हम उस व्रत को झेल देते हैं। अभी माता बहनें नवरात्रि शुरू होगी, 9 दिन कोई फलारी करेगा, कोई जलहारी करेगा, कोई जो है हल्का फुल्का खाएगा, कोई सोचता बहुत मोटा हो गया चलो पतले हो जाएंगे, चाहे वो व्रत से और दिन से ज़्यादा खा लेंगे शाम को। लेकिन अपने अपने भावना के अनुसार हम भगवान को प्रसन्न करने का साधन करते हैं। तो बेचारे कोई देर में आए, कोई कैसे कैसे, किसी को 2 बजे मिला, किसी को 3 बजे मिला। हमारा वहाँ 7,000 आदमियों का इन्होंने सोचा था 5,000 आएंगे, फिर 7,000 आ गए, रात तक 8-9 हज़ार हो गए। तो इतना विश्वकर्मा हो चाहे कुबेर हो, उसके खजाने में भी निकलने में समय लगता है। इतने जनमानस को भोजन पहुंचाने में भी एक एक करके देता, देने वाला 50 होगा, 100-200 होंगे, और खाने वाले हजारों आ जाते एक साथ। तो सबसे बड़ा जो होता है व्रत रखने का फल मिलता है, और जिसने रखा होगा उसे फल भी मिलेगा, क्योंकि साकार भक्ति जो होती है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। तो आज हमें इतनी प्रसन्नता हुई कि इस छोटे से मऊ क्षेत्र में, शायद इस जनमानस के सैलाब को देख के तो नहीं लग रहा है छोटा, लेकिन बहुत इतना प्रसन्नता का और इतना हर्ष का ये समय है कि हमारे महात्मा जी ने, हमारे बुजुर्ग महात्मा जी भी आए हुए, तो उनका भी स्वास्थ्य ठीक नहीं था, बीच बीच में और भी आते रहे। तो सबके प्रयास से भक्त लोग भी आते रहे, पर सबसे ज़्यादा देखो जिसकी जिम्मेवारी होती है उसके ऊपर बहुत बड़ा भार हो जाता है। बीच में इनका फोन आया कि मेरे बारे में ऐसा छप रहा है। मैंने कहा महात्मा जी, जब बुद्ध भगवान ने अपने भिक्षुक प्रचार में भेजे तो भिक्षुकों को कहा देखो बेटा घबराना नहीं, आपके पास में बनारस के पास में भगवान बुद्ध की जहाँ उन्होंने आत्मज्ञान देना शुरू किया, कहा बेटा घबराना नहीं, कहा अगर कोई गाली भी देगा, अपशब्द भी कहेगा, तुम शांत रहना। कहा महाराज अगर कोई पत्थर मारेगा, कहना कोई बात नहीं। कहा कि अगर कोई गाली देगा, मारेगा, तो कहा कोई बात नहीं। तो कहा जाओ तुम तैयार हो ज्ञान के प्रचार के लिए। तो भक्त क्या कहता है, महाराज गाली दे, पत्थर दे, मारे, जीवन भी अगर चला जाएगा और भगवान के नाम के लिए अगर ये शरीर चला जाएगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। मैं कम से कम समाज में रास्ते में चलती फिरती गाड़ी के नीचे मरने से तो अच्छा है अगर मैं किसी अच्छे काम को करके मरूंगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। और उनकी यही भावना थी। उन्होंने यहाँ पे समाज उनके साथ था क्योंकि उन्होंने समाज की सेवा करी है।
सेवा एक ऐसा माध्यम होता है कि उसमें कोई कौम नहीं देखी जाती है, कोई जात नहीं देखी जाती है। आज हमारी संस्था ने भी, कल भी मैंने सुनाया था, बहुत से भक्त लोग वहाँ नहीं थे, तो हमारी संस्था का भी यही नियम है कि जो आध्यात्मिकवाद है वो बिना सेवा के सफल नहीं हो सकता है। सबसे पहले दया चाहिए, धर्म का मूल ही दया है। जिस धर्म में दया ना हो वो धर्म नहीं है। जिस रास्ते में कहीं मेरा तेरा की भावना, वो धर्म नहीं है। जिस रास्ते में एक समानता की भावना है वही धर्म है, और वो धर्म हमें सबसे ऊंची ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। हमारी श्री माता जी का जीवन, श्री महाराज जी का जीवन, जिनके नाम से हम श्री हंस लोक जन कल्याण समिति को चलाते हैं, जिनके नाम से हमने हंस फाउंडेशन का नाम रखा है, जिनके नाम से हम आज पूरे ऐसे जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहाँ हॉस्पिटलों का निर्माण अभी 6 महीने में शुरू होने वाला है, जिनके नाम से हम लोग स्कूलों में सहायता देते हैं। इस समय 54 शाखाएं हैं। नाम लिस्ट लाइव पर बहुत बड़ी है, समय इतना नहीं है। 54 शाखाओं में हमारी हंस लोक जन कल्याण समिति, हंस फाउंडेशन जो है अपनी सहायता दे रहा है।